हेलो गाइस, वेलकम बैक माय चैनल के गाइडेंस में। तो फाइनली से वीडियो में बात करें क्लास 12 के स्टूडेंट के इंपॉर्टेंट डेरिवेशन होने वाला है। देखिए, कुछ दिनों से वीडियो आपको अपने चैनल यूट्यूब इसके गाइडेंस पे नहीं दिख रहा था, क्योंकि ड्यू टू सम रीजंस के कारण कुछ प्रॉब्लम थी, उसकी वजह से मैं वीडियो अपलोड नहीं कर पा रहा था। तो उसके बारे सॉरी, ठीक ना। और आज से आपको प्रॉपर वीडियो मिलेगा, सही ढंग से आपको सारे सब्जेक्ट का मिलेगा। तो चैनल को पहली बार विजिट कर रहे हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को जरूर प्रेस करना है, जिससे वीडियो नोटिफिकेशन बैक टू बैक मिल सके। और आज से आप लोग प्रॉपर वीडियो मिलेगा आपको प्रॉपर, क्योंकि आप लोग का डेट शीट ऑलरेडी आ चुका है। क्लास 12 वाले के लिए यूपी बोर्ड की खास तौर की बात कर रहे हैं, तो उन लोग का डेट शीट आ चुकी है। तो आप लोग, आई होप, मुझे उम्मीद है कि आप लोग डेट शीट देख लिए होंगे, मैच कर लिए होंगे कब कौन सा एग्जाम है, ठीक ना। तो मैं उसके अकॉर्डिंग मैं आपको इंपॉर्टेंट क्वेश्चन प्रोवाइड कराऊंगा। फिलहाल इस वीडियो में अभी तो डेरिवेशन होने वाला है, मैं डेरिवेशन सॉल्व करके नहीं बताऊंगा, लेकिन जो डेरिवेशन आपके आए हुए प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस में है, तो मैंने वहाँ से जो अनसॉल्व पेपर होता है उससे मैंने लिख करके सारे डेरिवेशन लाया हूँ, कौन कौन सी इंपॉर्टेंट, जो वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है। तो मैं पहले इस वीडियो में सिर्फ डेरिवेशन बताऊंगा, फिर इसके जो बैक टू बैक जो वीडियो आएगा उसमें डेरिवेशन को मैं सॉल्व करके दिखाऊंगा, ठीक है ना। तो इसमें तो चलिए वीडियो को पे स्टार्ट करते हैं। तो प्लीज़ चैनल को ज़्यादा से ज़्यादा सब्सक्राइब जरूर करना, ठीक ना। देखिए, पहला जो आपका फॉर्मूला है कि कूलम का नियम का व्यंजकों की उत्पत्ति कीजिए। यानी कि जो फॉर्मूला होता है F इक्वल टू 1/4 पाई नॉट Q1 Q2 अपन आर स्क्वायर। तो ये आपको डेरिवेशन करना है, तो मैंने ऑलरेडी इसका डेरिवेशन करा दिया है। नेक्स्ट जो फॉर्मूला आपका गॉस के प्रमेय का है, नेक्स्ट फॉर्मूला जो है गॉस के प्रमेय का है। तीसरा जो फॉर्मूला आपका डेरिवेशन है कि बिंदु आवेश के कारण उत्पन्न विद्युत क्षेत्र की जो तीव्रता होती है, जैसे कि E इक्वल टू क्या होती है, E को हम विद्युत क्षेत्र की तीव्रता बोलते हैं, E इक्वल टू 1/4 पाई Q/R होता है। तो ये बिंदु आवेश के कारण उत्पन्न जो होती है वैद्युत क्षेत्र की जो तीव्रता होती है, उसके लिए हमें डेरिवेशन निकालना है। तो यहाँ से इंटीग्रेशन लेते हैं और उसके बाद इसको हम डेरिवेट करते हैं। तो इसको मैं प्रॉपर वीडियो बनाऊंगा। फिलहाल इसमें आपको इंपॉर्टेंट जो आपका डेरिवेशन क्या होने वाला मैं उसका डिस्कशन कर रहा हूँ, ठीक ना। अब नेक्स्ट जो सॉरी नेक्स्ट जो आपका है, यानी कि नेक्स्ट जो है समांतर प्लेट संधारित्र की धारिता का हमें व्यंजक प्राप्त करना है। नेक्स्ट जो आपका है आंशिक, यानी कि आंशिक परावैद्युतांक, यानी कि जो डाई इलेक्ट्रिक कांस्टेंट होता है, उसके समांतर प्लेट की धारिता जो होती है उसके सी के हमें निगमन करना है। नेक्स्ट जो आपका डेरिवेशन है ओम का नियम का निगमन करना है, ठीक ना। निगमन करना है आपको, निगमन करना है ओम का नियम का। नेक्स्ट आपका डेरिवेशन है कि अनुगमन, यानी कि ड्रिफ्ट जो वेलोसिटी होती है तथा विभवांतर में संबंध क्या होगा वो आपको बताना है। नेक्स्ट आपका है बायो सेवर्ट का नियम क्या होती है, यानी कि बायो सेवर्ट का नियम, यानी कि डेरिवेशन आपको बताना है। साथ ही साथ इसका परिभाषा भी याद करते जाइएगा, तो भी आपको प्रॉपर वीडियो आपको नॉलेज मिल जाएगा, ठीक ना। इसका डेरिवेशन, और मैंने ऑलरेडी कैसे मात्रक से बीमा निकाली जाती है मैंने उसका वीडियो अपलोड कर दिया है, तो उसको नहीं देखा तो उसको भी चेकआउट और जरूर कर सकते हैं ना। चलिए आगे क्या है कि जो यानी कि परिमिति, यानी कि फाइनाइट लंबाई की ऋजु रेखीय मतलब एक लंबी धारावाही जो परिनालिका होती है, यानी धारावाही चालक के कारण उत्पन्न उत्पन्न चुंबकीय क्षेत्र की जो तीव्रता होती है एक लंबी, यानी फाइनाइट लेंथ की हमने मान लेती है इस तरीके से कोई फाइनाइट, इसको हमने इसकी लेंथ को हमने मान लिया कि L है, ठीक ना। इसकी लेंथ को हमने फिक्स कर दिया। तो इसके कारण, इस लेंथ के कारण उत्पन्न होने वाले, यानी कि ऋजु रेखीय, मतलब ऋजु रेखीय शब्द का मतलब ये है कि ये एक सीधी नालिका है, ठीक ना, सीधी धारावाही चालक है। एक सीधी धारावाही चालक के कारण उत्पन्न होने वाली चुंबकीय जो क्षेत्र की तीव्रता होती है, इसके कारण इसमें अगर हम करंट को फ्लो करेंगे तो इसमें जाहिर सी बात है कि इसमें दो चीज़ उत्पन्न होगा। अगर करंट को इसमें अगर इलेक्ट्रॉन को प्रवाहित करेंगे किसी कंडक्टर में, तो जाहिर सी बात है उसमें दो चीज़ प्रोड्यूस होगा। पहला एक तो होगा इलेक्ट्रिक, यानी कि वैद्युत क्षेत्र उत्पन्न होगा, दूसरा होगा एक चुंबकीय क्षेत्र उत्पन्न होगा, ठीक ना। तो ये दो चीज़ उत्पन्न होती है किसी भी, अगर हम यहाँ पे अगर धारावाही चालक में इलेक्ट्रॉन को प्रवाहित करेंगे तो। आई होप ये क्लियर हुआ होगा। आगे देखते हैं क्या है। आगे जो है, यानी कि अग्र लंबाई के कारण ऋजु रेखीय धारावाही चालक के कारण उत्पन्न चुंबकीय क्षेत्र की तीव्रता, ये आपको इंपॉर्टेंट है। देखिए, चुंबकीय क्षेत्र की जो तीव्रता वाली जो चैप्टर है वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, उसके सारे डेरिवेशन आएंगे। यानी केंद्र पे चुंबकीय क्षेत्र की तीव्रता क्या होगी, और जो आपका एम्पियर परिपथीय का जो नियम होती है वो भी आपको है, उसका डेरिवेशन क्या है। यानी कुल मिला कहने का मतलब जो आपका चुंबकीय क्षेत्र की जो तीव्रता वाली चैप्टर है उसको अच्छे से प्रॉपर, अच्छे से आपको ढंग से कर लेना है उसको, ठीक ना। चलिए आगे देखते हैं। तो आगे क्या है, जैसे कि यहाँ पे देखिए कि वृत्ताकार जो कुंडली है, वृत्ताकार धारावाही कुंडली के केंद्र पर उत्पन्न चुंबकीय क्षेत्र की तीव्रता, चुंबकीय क्षेत्र की तीव्रता। आगे क्या है कि लंबी परिनालिका के कारण भीतर उत्पन्न होने वाले चुंबकीय क्षेत्र की तीव्रता बताना है। आगे देखते क्या है कि एम्पियर परिपथीय का नियम, यानी उसका निगमन फॉर्मूला का। आगे क्या है कि आपको देखिए क्या है कि इस तरीके से देख लेते हैं कि अब क्या है कि
स्वप्रेरण तथा अन्योन्य प्रेरण यानी कि सेल्फ इंडक्शन एंड म्यूचुअल इंडक्शन में आपका इसका डेरिवेशन बताना है। नेक्स्ट जो है आपका गोलीय अवतल अथवा उत्तल पृष्ठ पर अपवर्तन का जो सूत्र है, गोलीय दर्पण के द्वारा और गोलीय दर्पण जो होती है उसके अंदर अवतल और उत्तल के द्वारा जो उत्पन्न होने वाला पृष्ठ के पर यानी उसके जो सरफेस पर उत्पन्न हो रहा है उसके अपवर्तन का सूत्र लिखना है। नेक्स्ट आपका है पतले लेंस के कारण क्या है, ये देखिए यहाँ पे यानी कि जो लेंस वाले चैप्टर है ना उसमें तो आप लोग पढ़े होंगे, उसमें जो मोस्ट इंपॉर्टेंट जो डेरिवेशन है एक ये है, यानी कि एक ये वाला डेरिवेशन इंपॉर्टेंट है और दूसरा ये पतले लेंस के कारण एक और है, इसमें मैं यहाँ पे इंक्लूड कर दे रहा हूँ कि यहाँ पे लिख लेते हैं, यहाँ पे स्टार बना करके लेंस मेकर फॉर्मूला क्या होगा, लेंस मेकर फॉर्मूला, मेकर सूत्र, लेंस मेकर सूत्र का निगमन मोस्ट इंपॉर्टेंट, ये मोस्ट इंपॉर्टेंट है, आपको हमेशा देखने को मिलेगा इसका। इसके ऊपर क्या होगा, इसके मोस्ट यानी कि लेंस मेकर का जो सूत्र होगा इसके ऊपर आपको डेरिवेशन भी मिलेगा और साथ ही साथ आपको फॉर्मूला भी, आपको फॉर्मूला के बेस पे आपको कहेगा कि न्यूमेरिकल सॉल्व करके दिखाओ। तो लेंस वाले चैप्टर में ज़्यादा नहीं कुछ पढ़ना होता है, ठीक ना। आई होप ये क्लियर हुआ होगा। आगे देखते हैं, देखिए आगे देखते हैं तो आगे क्या है कि व्यतिकरण में परिणामी तरंगों की तीव्रता, जो व्यतिकरण होती है उसमें दो प्रकार के, मान लो दो तरंग जो होती है, विभिन्न आवृत्ति की तरंग जब एक ही माध्यम में चलती है तो उस पर होने वाली जो परिणामी तीव्रता होती है कहीं पे ज़्यादा होती है कहीं कम होती है। तो उनके कारण कहीं पे ज़्यादा होती है तो उसको हम बोलते हैं संपोषी व्यतिकरण बोलते हैं, जहाँ पे कम होती है उसको विनाशी व्यतिकरण कहते हैं। उसके कारण एक यहाँ पे देखिए क्या है, उसके परिणामी क्या है, परिणामी तरंग की तीव्रता यानी कि तीव्रता को इंटेंसिटी आई से लिखते हैं और आई के कारण यहाँ पे क्या, यहाँ पे एक फॉर्मूला होता है उसको आपको व्यतीत करना और साथ ही साथ इसी में आपको क्या करना है, इसी में देखिए मैं यहाँ पे लिख दे रहा हूँ, यहाँ पे देखिए लिखा भी तो है, यानी संपोषी तथा विनाशी व्यतिकरण के लिए तीव्रता का अनुपात का सूत्र लिखना है। इसी में आपका फ्रिंज की लंबाई यानी फ्रिंजेस की चौड़ाई पर आधारित सूत्रों का निगमन कीजिए, यानी कि फ्रिंजो की लंबाई यानी फ्रिंजों के सूत्र को निगमन कीजिए। अब देखिए फ्रिंजों पे आधारित जो सूत्र होती है यानी कि उसको हमें निगमन करना है, ठीक ना। आगे देखिए क्या होता है कि जैसे कि मान लेते हैं कि आपको यहाँ तक कंप्लीट हो गया। अब नेक्स्ट जो आपका चैप्टर स्टार्ट होता है कि जैसे कि मान लेते हैं एक चैप्टर आपको स्टार्ट होता है डुअल नेचर ऑफ मैटर, यानी कि द्वितीय जो प्रकाश की जो तरंग होती है उसका द्वितीय व्यवहार क्या होती है। और एक और आपका चैप्टर है जिसका नाम है अर्धचालक, ठीक है, अर्धचालक, जिसमें आपको पी टाइप अर्धचालक क्या होती है, एन टाइप अर्धचालक। तो उन सब में आपका डेरिवेशन ज़्यादा मैटर नहीं करता लेकिन उसमें परिभाषा है उसको मैटर करता है, तो मैं इसीलिए वहाँ पे इसमें लिख के नहीं लाया हूँ, ठीक ना। तो फिजिक्स में क्या करना है कि न्यूक्लियर फिजिक्स जो होता है उसमें कुछ नहीं, आपको खाली सारे चीज़ों को याद कर लेना है और उसके बाद अर्धचालक यानी सेमीकंडक्टर वाले जो चैप्टर है उसमें आपको पी टाइप अर्धचालक, एन टाइप अर्धचालक क्या होती है, पी एन जंक्शन क्या होती है, एन पी एन जंक्शन हो क्या होती है, ये सब आपको खाली पढ़ लेना है और लिखने की प्रैक्टिस करके एग्जाम में चले जाना है, ठीक ना। प्रॉपर आपको मार्क्स मिल जाएगा। अब देखते बात करते हैं, हमको क्या कहेंगे सर बस इतना अगर हम तैयार कर लेते तो क्या मेरा फिजिक्स में 70 आउट ऑफ 70 आ सकता है। तो मैं बोलता हूँ नहीं। क्यों नहीं बोलता कि आपको पहले सारी चीज़ों को पहले अच्छे से करना है, उसके बाद प्रैक्टिस करना है, लिखने के तरीका को सीखना है, तब जाकर आप 70 आउट ऑफ 70 मार सकते हैं, 75 ठीक ना मार सकते हैं। उसके बाद 30 नंबर तो आपका प्रैक्टिकल का मिल जाता है। देखिए मैंने जो प्रकाश वाले चैप्टर है यानी कि प्रकाश वाले चैप्टर है उसमें मैंने आपको बस 3 ही डेरिवेशन बताया, 3 डेरिवेशन हुआ ना। वैसे अगर प्रकाश के देखा जाए तो यहाँ पे बहुत सारे टाइप में बांटा गया है, ठीक ना, बहुत सारे टाइप में बांटा है। पहला तो प्रकाश का अपवर्तन हो गया, ठीक ना, अपवर्तन हो गया। और दूसरा हो गया परावर्तन हो गया। तीसरा जो हो गया अपवर्तन हो गया, परावर्तन हो गया। उसके बाद लेंस पे आधारित जितने भी न्यूमेरिकल है वो हो गया, अपवर्तन परावर्तन। उसके बाद आपको हो गया व्यतिकरण हो गया, ठीक ना। व्यतिकरण के साथ आपका जो हो गया, व्यतिकरण के साथ जो आपका हो गया, मैं यहाँ पे स्पेस नहीं तो मैं यहाँ पे लिख लेता हूँ, ठीक ना। तो व्यतिकरण के साथ आपका हो गया विवर्तन हो गया, दूसरा जो हो गया आपका यहाँ पे लिख लेता हूँ मैं, दूसरा जो होता है ध्रुवण होता है, ठीक ना, ध्रुवण होता है। तो इतना जब चैप्टर आप लोग पढ़ेंगे, प्रकाश के अंदर, तब जा करके आप यहाँ पर कितने नंबर प्रकाश के जब इतना चैप्टर पढ़ेंगे तब जाकर आप 12 से 15 नंबर यानी कि 15 नंबर स्कोर कर पाएंगे, ठीक ना।
लेकिन मैंने क्या किया है कि अक्सर जितने भी हमने अनसॉल्व पेपर देखा है, ठीक ना, अनसॉल्व पेपर देखा है क्लास 12 के स्टूडेंट के लिए, तो उसमें से क्या है कि अक्सर लेंस मेकर सूत्र पूछा है, प्रकाश का अपवर्तन परावर्तन पे आधारित जो एक अपवर्तन का जो सूत्र है पृष्ठ पे वो पूछा है, और कुल मिलाकर मैंने 3 जो फॉर्मूला बताई है आपको, यानी कि डेरिवेशन बताई है, बस वही पूछा गया है, तो ज़्यादा कन्फ्यूजन ना हो, ठीक ना। तो आई होप ये वीडियो आपको इन्फॉर्मेटिव लगा हो, ज़्यादा नॉलेजेबल लगा हो। इस वीडियो को आपके लिए अगर हेल्पफुल रहा हो तो इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करना, अगर लाइक नहीं किया तो लाइक कर लेना, और चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन जरूर प्रेस कर लेना। जब तक किसी अनदर टॉपिक के साथ मिलते हैं।